गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने आई थिंक वी completed the chapter number 1 of Mirror Minds. Okay, and now from today we are going to start the second chapter, friendship. Okay, our second chapter's name is friendship. तो फ्रेंडशिप तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंडशिप तो सभी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मित्रता या दोस्ती। अच्छा, सब बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी ये सोचा है कि फ्रेंड क्यों बनाना ज़रूरी है और फ्रेंड कैसे होने चाहिए और फ्रेंड कैसे बन जाते हैं? कभी आप बहुत सोच समझ के फ्रेंड बनाते हो क्या? आप कभी भी क्लास में जाते हो, आपकी किसी से भी बातचीत होती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपका फ्रेंड बन जाता है और जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपका फ्रेंड नहीं बनता है ना? ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आप सोच समझ के फ्रेंड नहीं बनाते हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपसे आपकी तो बस ऐसे ही दोस्ती हो जाती है। लेकिन बाद में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब देखो, सपोज़ करो कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक अब ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम्स आने पर आपने पढ़ाई की नहीं, है ना, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए होंगे आप। तो जो एक फ्रेंड है, फ्रेंड नंबर 1, और ये है फ्रेंड नंबर 2, ठीक है। एक फ्रेंड ने आपको बोला कि तू चिंता मत कर, मैंने सारा याद किया है, मैं तुझे चीटिंग करा दूंगा। ओके, तो आपने क्या कहा कि ठीक है। तो उसने बोला कि देख, अगर तू चीटिंग कर लेगा तो तेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और दूसरी बात टीचर को भी पता नहीं चलेगा, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलेगा, तो टीचर भी तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी और मम्मी पापा को भी पता नहीं चलेगा तो मम्मी पापा भी गुस्सा नहीं करेंगे। बोला इसने ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा कि तो फिर आपने, अगर जब आप ये बोलते हो कि यार लेकिन एक बात बता, अगर अपन को किसी ने पकड़ लिया तो उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे चीटिंग कराऊंगा, सब तेरी तारीफ़ करेंगे, तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। ये वाला जो फ्रेंड था, इसने बोला नहीं, तुम चीटिंग नहीं करोगे, तुमने जितनी पढ़ाई करी है अपने आप से आंसर लिखो। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आए, लेकिन उससे क्या होता है ना, तो हो सकता है कि टीचर थोड़ा सा गुस्सा करेगी और मम्मी पापा भी थोड़ा गुस्सा करेंगे, बट तुमको चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करना गंदी बात होती है। अब एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है। अब आप बताओ कि कौन सा फ्रेंड ट्रू फ्रेंड है और कौन सा फ्रेंड ने आपको अच्छी बात बताई, ये सोचना आपका काम है। जो फ्रेंड आपको गलत बातें करने के लिए बोलता है, गलत काम करने के लिए बोलता है, वो तो एक अच्छा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो हम सबसे बातें करते हैं, है ना। क्लास में हमारी बहुत लोगों से दोस्ती हो जाती है, घर के पास भी आपके दोस्त रहते हैं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं, उनके साथ खेल भी लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको गलत काम करने के लिए बोले उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या उसको अपना दोस्त नहीं समझ सकते हो आप, ठीक है ना। ठीक है, आप उसके साथ खेल सकते हो, थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, बट ही इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड। और आपका ट्रू फ्रेंड कौन होगा? जो आपको सही काम करने के लिए बोलेगा। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आप चीटिंग करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए, सपोज़ करो, ठीक है, और उसके बाद फिर टीचर ने भी आपकी तारीफ़ कर दी कि वाह, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। फिर घर पे गए, घर पे मम्मी पापा भी खुश हो गए, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश हो गए, लेकिन आपको मन में तो ये पता है ना कि नहीं, मुझे आता कुछ नहीं है, ये सब तो मैंने चीटिंग से किया था। तो देखना, कोई आपकी कितनी भी तारीफ़ करे, आप खुश ही नहीं हो पाओगे, आप हैप्पी नहीं हो सकोगे जब तक आपको ये पता रहेगा कि ये सब झूठ है, क्योंकि ये सारी की सारी तारीफ़ जो मुझे मिल रही है वो झूठी तारीफ़ है, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, सपोज़ करो कि 100 में से 60 मार्क्स आ पाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है टीचर भी बोलेगी कि कुछ खास अच्छे मार्क्स नहीं हैं, ठीक ही हैं बस, है ना, और मेहनत करो। और घर पे मम्मी पापा भी कहेंगे कि इतने कम नंबर आए हैं, ये कोई नंबर होते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, ये वो डांट पड़ सकती है। लेकिन आपको कम से कम बुरा नहीं लगेगा, आपको ये पता है कि जितने भी मार्क्स आए हैं वो आप मेहनत से पढ़ के लेकर आए हो, है ना। तो आप अंदर मन में एक खुद से ही एक प्रॉमिस करोगे कि नहीं, अगली बार मैं इससे अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ताकि मुझे टीचर भी गुड बॉय बोलेगी और मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसा होता है। तो टोटल मिला के बात ये है कि अगर आप चीटिंग करते हो या कोई भी गलत काम करते हो, तो वो उससे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप अपनी मेहनत से कोई काम करते हो, अगर वो थोड़ा कम भी होता है तो भी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, आपके अंदर खुशी होती है। अच्छा, दूसरी बात, हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे,
तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक ट्रू फ्रेंड और एक रॉन्ग फ्रेंड की बस एक यही पहचान होती है। ट्रू फ्रेंड जो होता है वो कभी आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, और जो ऐसे ही फ्रेंड होते हैं बस कि हाँ चल ठीक है, वो खुद भी गलत काम कर रहे होते हैं और आपको भी बोलते हैं कि गलत काम कर लो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि फ्रेंडशिप की ज़रूरत क्यों होती है, क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स बनाने की। घर में मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, दादा दादी हैं, कज़न्स हैं, अंकल आंट्स हैं, स्कूल में टीचर से पढ़ाई करो और बस घर चले जाओ। दोस्त बनाने की ज़रूरत है क्या? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सारी बातें तो सिर्फ दोस्त को ही बताई जा सकती हैं। और जब सारे सीक्रेट्स भी सिर्फ दोस्तों को बताए जाते हैं, होता है ना ऐसा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी मम्मा को नहीं बता सकते, टीचर को तो बता ही नहीं सकते, नहीं तो अभी यार डांट पड़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्तों को बताए जाते हैं, होता है ऐसा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मस्ती, सबसे ज़्यादा मज़े किसके साथ करते हैं? दोस्तों के साथ करते हैं। क्योंकि अगर आपको बारिश में भीगने का मन कर रहा है तो मम्मी के साथ तो भीगोगे नहीं, मम्मी तो बोलेगी नहीं 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 चलो अंदर, बीमार हो जाओगे, होता है ऐसा। तो फिर आप क्या करोगे? मम्मी जब खाना बना रही होंगी तो चुपके से निकल जाओगे अपने दोस्त के साथ। अगर ये तो काम आप बड़े भैया और बड़ी दीदी के साथ भी नहीं कर सकते, वो अलग ही चिल्लाएंगे, खुद भीगेंगे लेकिन तुमसे बोलेंगे चलो अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है भीगने की, होता है ऐसा। तो इसलिए दोस्तों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जब दोस्तों के साथ ही किए जाते हैं, दोस्तों के साथ ही मज़े किए जाते हैं, है ना। तो ठीक है, अब इसी पे बेस हम एक अच्छी सी कहानी पढ़ते हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 में दी हुई है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, कुछ बच्चों ने कॉपीज़ दी हैं, EVS की कॉपीज़ दी हैं, बहुत अच्छे से वर्क भी किया है उसके अंदर, ठीक है। और लेकिन मैं उनको उनका गिफ्ट नहीं भिजवा पाई हूँ, क्योंकि कैसे भेजूँ? वो कॉपीज़ तो दूसरी ब्रांच में चली गई, अब मैं उसके अंदर गिफ्ट रख के कैसे भेजती। तो ठीक है, जब आप स्कूल आओगे ना तो उन बच्चों की गिफ्ट ड्यू रहेगी, ठीक है, वो मैं आपको तब दे दूँगी। क्योंकि अगर आप आते, मेरे पास आते, मुझसे मिलते, या मैं आपको हैंड टू हैंड कॉपी देती, तब तो मैं उसमें गिफ्ट रख सकती थी, अभी तो नहीं रख पाई, तो आपकी गिफ्ट ड्यू है, ठीक है। तो और दूसरी बात एक और बोल रही थी मैं कि जब तक मैंने नहीं कहा मोरल माइंड की कॉपी देने के लिए तो क्यों दी, उसमें पूरा काम तो है ही नहीं अभी। फिर उससे क्या होगा ना, आप आओगे फिर वापस जाओगे, कितनी बार स्कूल आओगे ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कॉपी जमा करके चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर ना किसी को वेट करने की ज़रूरत है बहुत देर तक, क्योंकि मैं उसी वक्त कॉपी चेक करके नहीं दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप EVS की कॉपी जमा कर जाओ, उसके बाद मैं उसको चेक कर दूँगी, जब मैं बोलूँगी तब आप उसको कलेक्ट करने आना। हम क्या करेंगे, एक दिन आप EVS की कॉपी यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप मोरल साइंस की कॉपी सबमिट करने आओगे, मोरल माइंड की, तो मैं आपको EVS की कॉपी दे दूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप मोरल माइंड की कॉपी EVS की कॉपी वापस से सबमिट करने आओगे तो मैं आपको मोरल माइंड की कॉपी दे दूँगी। इससे 2 फ़ायदे रहेंगे कि आपके पास एक सब्जेक्ट की कॉपी आराम से है घर पे, जिसमें आप पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। और दूसरी बात कि मम्मी पापा को रोज़ रोज़ स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ना। कोरोना में बार बार आने का क्या मतलब है। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी यहाँ पे सबमिट कर दो, और जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको मोरल साइंस की कॉपी के लिए बुलाऊंगी तब आपकी EVS की कॉपी दे दूँगी, और जब EVS की कॉपी के लिए बुलाऊंगी तो मोरल साइंस की कॉपी आपको दे दूँगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब ध्यान रखो, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करो। तो हम ये देखते हैं, पेज नंबर 8 पे आ जाओ। देखो यहाँ पे ये देखो पेज नंबर आपका 8 है, और फ्रेंडशिप, यहाँ पे आपको क्या दिया है, टिक राइट और फॉर यस एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग, ठीक है ना। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स व्हेन दे नीड यू, क्या आप उनकी मदद करते हो जब आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत होती है। तो इफ़ यस यू हैव टू टिक हेयर राइट। डू यू लाइक टू शेयर ओनली गुड टाइम्स विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अच्छा टाइम बिताना चाहते हो, या फिर उनके प्रॉब्लम्स के समय भी उनके साथ रहना चाहते हो। तो इसमें लगाएंगे हम क्रॉस। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स व्हेन दे नीड यू, क्या जब तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम उनकी मदद करते हो। तो यहाँ पे लिख देना येस। एंड इसमें लिखोगे डू यू लाइक टू शेयर ओनली गुड टाइम्स विथ योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हें सिर्फ मज़े करने होते हैं उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम्स में आप उनको छोड़ के भाग जाओगे। नो। तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्रॉस। गेटिंग? ओके। अब हम इसके आगे देखते हैं,
कि इस स्टोरी में क्या कह रहे हैं। अ पेंसिल एंड एन इरेजर वर बेस्ट फ्रेंड्स। अब एक ये पेंसिल और एक इरेजर की कहानी है, ठीक है। दे लव टू बी टुगेदर, उनको एक साथ रहना बहुत पसंद था। इफ़ द पेंसिल रोल्ड एंड फॉल डाउन द इरेजर वुड जम्प एंड जॉइन इट्स फ्रेंड। यदि कभी पेंसिल कहीं गिर जाती थी तो जो इरेजर थी वो तुरंत उसके ऊपर जाके गिर जाती थी और उसके साथ उसके पास ही जाके गिर जाती थी। देन दे वुड गिगल एंड लाफ, और उसके बाद वो खूब हंसते थे। द पेंसिल बॉक्स वॉज जेलस, जो पेंसिल बॉक्स था उसको बहुत जलन होती थी। सो ही मेड ए प्लान टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, तो एक दिन उसने सोचा कि चलो इनकी फ्रेंडशिप तोड़ दी जाए। हाँ, ये भी तो होता है, अगर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है किसी के साथ तो दूसरे को तो बड़ी जलस होने लग जाती है और वो आपके फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में आपको पता है क्या चीज़ काम आती है? अगर आप ट्रू फ्रेंड हो, अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा करते हो। सपोज़ करो कि आपका दोस्त है कोई, है ना, और एक कोई दूसरा लड़का है, उसने आके बोला अरे तुझे पता है कि वो तेरे बारे में ना गलत गलत बोल रहा था, वो बोल रहा था कि ये तो ऐसे ही है, अच्छा लड़का नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप उस दूसरे वाले लड़के की बात मान लोगे? क्योंकि आपको पता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका ट्रू फ्रेंड ऐसे बोल ही नहीं सकता, है ना। और अगर आपकी दोस्ती कच्ची है, अगर आपकी दोस्ती कच्ची होगी तो आप क्या करोगे? अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, यानी कि आपकी दोस्ती तो पक्की है ही नहीं। अगर आपकी दोस्ती पक्की होगी ना तो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको मालूम है? ऐसे में आपको करना चाहिए सीधे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। क्यों, तूने मेरे बारे में ऐसे बोला था? तो वो बोलेगा यार मैंने तो नहीं बोला, ये तो कह रहा है। तो जो लड़के ने आपसे कहा है ना कि आपका दोस्त आपके बारे में गलत बोल रहा था, उसको उसके सामने खड़ा कर दो, फिर उसको पूछो, तो पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो पक्की दोस्ती जो होती है, जो ट्रू फ्रेंड वाली दोस्ती होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकती, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो अब यही काम बॉक्स ने करना चाहा। जो पेंसिल बॉक्स था वो बहुत जेलस रहता था, कहता था जब देखो तब ये पेंसिल और रबर एक दूसरे के साथ दोस्ती करके घूमते रहते हैं और मैं तो बस चुपचाप अलग ही बैठा रहता हूँ, मुझसे तो दोस्ती है नहीं इनकी। एक काम करता हूँ, इनकी दोस्ती तुड़वा देता हूँ कैसे भी करके। अब देखते हैं कि वो उसकी दोस्ती तुड़वा पाया कि नहीं। सो ही मेड अ प्लान टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, उसने एक प्लान बनाया। ही सेड टू पेंसिल, यू आर सो टॉल एंड शार्प, even after being used up you can become nice and pointed. Look at this eraser, it is shapeless after use. तो उसने क्या बोला कि पेंसिल को उसने जाकर बोला कि पेंसिल तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम इतनी लॉन्ग हो, टॉल हो, और तुम जब यूज़ कर जाती हो उसके बाद भी तुम्हें शार्प कर लेते हो, तो तुम फिर वैसे शार्प और सुंदर सी दिखती हो। पर इस इरेजर को तो देखो ज़रा, इस रबर को देखो, ये तो कैसी मोटी सी, बेकार सी, छोटी सी, और जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसका तो शेप ही बिगड़ जाता है। ओके, ऐसा भी करते हैं। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि भाई यार तू तो कितना स्मार्ट लगता है, इंटेलिजेंट है, और तूने किससे दोस्ती कर रखी है, तेरा वो ट्रू फ्रेंड तो किसी काम का नहीं है, वो तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं है, वो तो बेवकूफ़ जैसा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको एक गुस्सा देके भगा दोगे, उसको बोलोगे जा तू अपना काम कर। कहते हो ना ऐसे कि मुझे मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, वो मेरा फ्रेंड है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही कहते हैं ना ट्रू फ्रेंड होते हैं। तो फिर पेंसिल ने क्या किया देखें। जब पेंसिल बॉक्स ने क्या कहा, बॉक्स ने क्या कहा पेंसिल से कि तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम तो टॉल हो, तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी है और तुम तो कितनी पॉइंटेड भी हो, और वो रबर को देखो, इरेजर को, इरेजर तो टिंगू सा रखा है, और दूसरी बात वो तो उसका तो कोई शेप भी अच्छा नहीं है, और उसको यूज़ कर लो, जब हम उसको मिटा देते हैं तो देखते हो ना कैसे उसकी शेप बिगड़ जाती। कहता है तब तो जब यूज़ कर लेते हैं तब तो उसकी शेप बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। तो पेंसिल थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, पेंसिल ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर वो बोली, सो वॉट, आई ऑल्सो बिकम स्मॉल इन साइज, पीपल थ्रो मी अवे व्हेन आई बिकम टू स्मॉल। तो पेंसिल ने कहा तो क्या हुआ, अगर वो छोटा है, जो इरेज़र है मेरा दोस्त है, अगर वो छोटा है, वो शेप नहीं है उसका, गंदा सा शेप है, तो क्या, जब मैं बहुत छोटी हो जाती हूँ, है ना, तो लोग बाग क्या करते हैं, मुझे फेंक देते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पेंसिल आप यूज़ करते जाते हो, शार्प करी लिख लिया, शार्प करी लिख लिया, लेकिन जब वो इतनी सी हो जाती है, हाथ में पकड़ने में भी नहीं आती, तो हम उसको फेंकेंगे ही ना, फिर वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगी, उसको आप रखेंगे तो है नहीं सारी ज़िंदगी के लिए।
तो उसने कहा कि वही उसने कहा कि जब मैं बहुत छोटी सी हो जाती हूँ, लोगों के हाथ में भी नहीं आती, तो बच्चे मुझे फेंक देते हैं। बट आई डोंट लाइक द वे द इरेजर रब्स अवे योर हार्ड वर्क। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि जो इरेज़र होता है वो आपको वो जो काम किया होता है उसको कितनी मेहनत से मिटाता है। आपने कभी सोचा है, जब हम किसी आपने कोई चीज़ लिखी और जब आप उसको मिटाते हो तो इरेज़र के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। इरेज़र घिस जाता है, पूरा इतना बड़ा इरेज़र होता है वो इतना सा रह जाता है, देखते हो। तो यानी कि क्या हो रहा है कि वो आपकी कॉपी तो क्लीन कर रहा है, लेकिन खुद बेचारा धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, खुद स्मॉल होता जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, समझे इस बात को, कि आपका काम क्लीन रहे इसके लिए इरेज़र खुद छोटा होता जाता है, खुद वो इतनी परेशानी उठा लेता है। जब वो छोटा होता जाता है तो उसे दर्द होता होगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि पेंसिल जो इरेज़र होता है वो तो नॉन लिविंग थिंग होता है, उसको दर्द थोड़ी ना होगा। ऐसा मत करना कि रबर को तो दर्द होगा मैं मिटाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो कहानी में लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें उसको एक दोस्त की तरह बताया है, एक लिविंग थिंग की तरह बताया है, ठीक है। तो पेंसिल ने क्या कहा कि अगर वो छोटा है और उसका शेप भी ख़राब है तो क्या, जब मैं भी बहुत छोटी हो जाती हूँ तो बच्चे मुझे भी उठा के फेंक देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि वो कितनी मेहनत से चीज़ों को मिटाकर कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन करता है। तो फिर जो बॉक्स था उसने बोला कि तुम्हें मालूम है बच्चे कितनी मेहनत से कॉपी में कुछ चीज़ लिखते हैं और इरेज़र तो उसे 2 मिनट में मिटा देता है। अब देखो बॉक्स ने तो उल्टी बात कर दी। अब ऐसा है, अगर आप कुछ लिख रहे हो कॉपी में तो इरेज़र अपने आप से तो आके उसको मिटा नहीं देता। जब आपकी कॉपी गंदी हो जाती है तो इरेज़र तो उसे साफ करता है। दैट्स मीन्स इरेज़र इज़ हेल्पफुल फॉर यू, है ना, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू। पर बॉक्स जो था ना उसकी दोस्ती तोड़ना चाहता था, तो वो उसके बारे में गलत गलत बोले जा रहा था। तो उसने क्या कहा कि इतनी मेहनत से काम करते हैं, पेंसिल तुम इतनी मेहनत से लिखती हो और इरेज़र तो 2 मिनट में तुम्हारे काम को मिटा देता है। अब ये कोई बात हुई, जब पेंसिल से कोई गलती हो जाती है, जब लिखते लिखते पेंसिल से कोई गलत चीज़ लिख जाती है तो ही तो हम इरेज़र से मिटाते हैं, है ना। तो उसने क्या कहा फिर, समटाइम्स इट इरेजेस एवरीथिंग यू राइट, और कभी कभी तो तुम जो भी लिखती हो वो सब मिटा देता है। डोंट यू फील सैड एंड डोंट यू फील बैड, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। आई थिंक यू शुड बी एंग्री एंड नेवर बी फ्रेंड्स विद द इरेजर अगेन, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी भी इरेजर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और तुम्हें उससे बहुत गुस्सा रहना चाहिए। Okay, to this the pencil replied, "This is what I love about the eraser. It is my true friend. It keeps an eye on what I do and takes the pain to erase my mistakes." अब ये बात बहुत ध्यान से सुनो, या कल सुनोगे, चलो अभी सुना देती हूँ। देखो कितनी अच्छी कहानी है ये। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रू फ्रेंड वही होता है जो आपके को कभी गलत काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करता, जो आपके गलत कामों में कभी हेल्प नहीं करता, और जो कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको छुपा के रखता है, सबको बोलता नहीं है। मान लो आपसे कभी कोई गलती हो गई, है ना, तो आपका जो ट्रू फ्रेंड होगा वो बोलेगा चिंता मत कर, अपन इसको सही कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सबके पास जाकर आपकी मजाक उड़ाए, देख देख उसने तो ऐसा कर दिया, देख उसने तो ऐसी गलती कर दी। ऐसे कभी नहीं करते। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो पहली बात वो आपको कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो चुपके से आपके पास आएंगे और आपके साथ मिलकर उस गलती को ठीक करेंगे, है ना। तो अब ये पेंसिल और इरेज़र कैसे एक दूसरे के ट्रू फ्रेंड्स बनते हैं मैं आपको कल बताऊंगी। ये है आज का सस्पेंस, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि एक पेंसिल और एक रबर बहुत अच्छी दोस्त थे, और जो बॉक्स था वो बहुत जेलस था, ठीक है। बॉक्स ने बहुत कोशिश करी कि उसकी दोस्ती टूट जाए उन दोनों की, पेंसिल की और रबर की, ठीक है। लेकिन क्या उनकी दोस्ती टूटी या उनकी दोस्ती नहीं टूटी, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। और वापस ध्यान रखना, पहले ईवीएस की बुक दोगे और जब मैं मोरल माइंड की बोलूँगी तब उसकी बुक और कॉपी दोगे, ठीक। बार बार स्कूल के चक्कर कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट अब सोचो कि इनकी दोस्ती टूटी होगी कि नहीं टूटी होगी, है ना। कल पढ़ते हैं, बाय।